आप सभी को नमस्कार। मुक्की लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड। इसको हम इन डिटेल में समझते हैं कि इसके अंदर यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय अस्वस्थ है तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या प्रोविजन कर रखा है। नियम ये कहता है, ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु सफर्स ऑन अकाउंट ऑफ any bodily or mental infirmity which permanently incapacitates him for further service may retire from service with pensionary benefits. He will be granted invalid pension, retirement gratuity, encashment of leave and family pension to the member of his family even in the event of his death. Rule number 39 of CCS Pension Rule 2021. Rule number 39 सीसीएस पेंशन रूल 2021 में यह कहा गया है कि यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चाहे वो सिविलियन है या आर्मी मैन है, यदि वो किसी शारीरिक या मानसिक रोग द्वारा और परमानेंटली अफेक्टेड है और आगे की सर्विस कर पाना उसके लिए मुश्किल है, तो उसको गवर्नमेंट जो है पेंशनरी बेनिफिट देकर रिटायर कर सकती है। उसको इनवैलिड पेंशन दी जाएगी जिसके अंदर जितने भी रिटायरिंग टर्मिनल ड्यूज होते हैं, ग्रेचुइटी, लीव इनकैशमेंट, कम्यूटेशन, सब उसको दिया और यहाँ तक कि उसको फैमिली पेंशन भी दिया जाएगा। अब उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं, क्या क्या कंडीशन है, वो हम समझते हैं। सबसे पहली कंडीशन है, द एम्प्लॉय शुड सबमिट एन एप्लीकेशन टू द हेड ऑफ ऑफिस फॉर ग्रांट ऑफ इनवैलिड पेंशन। कि जो एम्प्लॉय है वो एक अपनी एप्लीकेशन देगा अपने हेड ऑफिस को इनवैलिड पेंशन ग्रांट करने के लिए। नेक्स्ट है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ बॉडली और मेंटली इन्फर्मिटी विच परमानेंटली इनकैपेसिटेट्स हिम फॉर द सर्विस बिफोर कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 ईयर may also be granted invalid pension in accordance with provision 2 रूल 44(1) सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग। एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो कि शारीरिक और मानसिक तौर पर परमानेंटली असमर्थ है आगे की सर्विस करने में, तो उसको गवर्नमेंट जो है इनवैलिड पेंशन ग्रांट करके उसको रिटायर कर देती है, चाहे उसकी 10 साल की सर्विस भी पूरी ना हुई हो। अब रूल नंबर 44(1) के अनुसार इसके कुछ कंडीशंस हैं। वो क्या कंडीशन है उसको हम वन बाय वन करके करेंगे। हैज बीन एग्जामिन्ड बाय द एप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटीज either before his joining or after his appointment in the government service and declared fit by such medical authority for government service। इसमें यह कहा गया है कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अपॉइंटमेंट होती है, मतलब एक तो कई जगह तो मेडिकल पहले हो जाता है ज्वाइनिंग से पहले ही, और कई जगह क्या होता है कि वो अपॉइंटमेंट के बाद भी चलता रहता है। यदि उस टाइम एट द टाइम ऑफ मतलब बिफोर ज्वाइनिंग या बाद में यदि वो एम्प्लॉय जो है मेडिकल फिट था तो वो भी एलिजिबल है, लेकिन कंडीशन है कि वो फिट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। नेटशेल में ये है। नेक्स्ट है, फुलफिल ऑल अदर सर्टेन कंडीशन एज लेड डाउन इन रूल नंबर। इसके अलावा और कुछ कंडीशन है रूल नंबर 30, वो माइनर्स ही है, कोई मेजर नहीं है। वो सीसीएस 39 रूल नंबर 39 में है, उनको भी वो फुलफिल करेगा। नेक्स्ट है, द कंडीशन फॉर क्वालिफाइंग सर्विस फॉर 10 ईयर हैज बीन विथड्रॉन बाय रूल नंबर 39। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 39(9) के अनुसार जो कंडीशन है 10 साल की वो वेव ऑफ कर दी गई है, हटा दी गई है। इसमें कोई एक सर्विस की कंडीशन नहीं है। कोई 5 साल की सर्विस में भी बीमार हो सकता है, 2 साल में भी हो सकता है, वो कंडीशन वेव ऑफ हो गई है, तो इसलिए 10 साल की कंडीशन इस पे अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट है, अमाउंट ऑफ इनवैलिड पेंशन 50% ऑफ एमोलमेंट्स और एवरेज एमोलमेंट विच एवर इज बेनिफिशियल सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹9,000 एंड मैक्सिमम 1। इसमें यह कहा गया है कि जो एम्प्लॉय है जितनी वो लास्ट बेसिक पे ले रहा है उसका 50% प्लस डीए और एवरेज एमोलमेंट 10 महीने के एवरेज एमोलमेंट्स निकलते हैं। यदि वो 50% और एवरेज एमोलमेंट विच एवर इज हायर, जो उन दोनों में से ज्यादा है, और मिनिमम जो है वो 9,000 है, यूपीएस में 10,000 है और ओपीएस में, ये दोनों को कंबाइन करके मैं कर रहा हूँ, ये दोनों पे ही अप्लाई होता है। तो मिनिमम जो है ओपीएस में
9,000 है, यूपीएस में 10,000 है। जो यूपीएस वाले हैं वो 10,000 टी इसको समझें। तो नेक्स्ट है द हेड ऑफ ऑफिस shall direct the applicant to appear before the appropriate medical board for medical examination and recommendation। अब जो एम्प्लॉय इन कंसर्न होगा, जो जब वो हेड ऑफिस में अपनी वो एप्लीकेशन दे देगा, तो वो हेड ऑफ ऑफिस जो है वो मेडिकल बोर्ड को केस रेफर कर देगा और वो उसको मतलब वो एम्प्लॉय को अच्छी तरह से एग्जामिन करेंगे, उनकी रिकमेंडेशन है वो भी देंगे। और नेक्स्ट है कि सर्टिफिकेट फॉर इनकैपेसिटी फॉर सर्विस ऑब्टेन्ड बाय द एम्प्लॉय विदाउट द प्रायर नॉलेज ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस इज नॉट वैलिड। यदि किसी एम्प्लॉय ने बिना अपने हेड ऑफ ऑफिस को बताए पहले सर्टिफिकेट कहीं से बनवा लिया और वो प्रोड्यूस करेगा तो वो इनवैलिड है। सबसे पहला उसका काम यह है कि वो इसको लेने से पहले सबसे पहली एप्लीकेशन अपने डिपार्टमेंट में हेड ऑफ ऑफिस देगा, वो उसको रेफर करेगा मेडिकल बोर्ड को, वो असेस करेगा, डिटरमाइन करेगा कितनी अफेक्टेड है क्या है, उसके बेस पे ही वो अपनी रिकमेंडेशन देगा। इफ द मेडिकल अथॉरिटी रिकमेंड दैट द एप्लीकेंट इज फिट फॉर फर्दर सर्विस ऑफ लेस लेबोरियस कैरेक्टर देन दैट व्हिच ही हैड बीन डूइंग एंड ही इज नॉट विलिंग टू बी सो एम्प्लॉयड और if there is no means of employing him in a lower post he will be granted invalid pension। इसमें ये कहा गया है कि जैसे ही वो एप्लीकेंट मेडिकल बोर्ड के आगे अपीयर हुआ और उसने असेस किया ये बंदा फिट है, लेकिन यदि जो ये काम कर रहा है उससे लेस लेबोरियस जॉब हो यानी कि उससे कम मेहनत वाली जॉब हो, यदि उस पे इसको लगाया जा सकता है उसके लिए फिट है। अब वो जो इंडिविजुअल है जो जिसका केस है, यदि वो लोअर पोस्ट पे काम नहीं करना चाहता और वो कहता नहीं मुझे नहीं करना, तो वो फिर इनवैलिड पेंशन तब भी मिलेगी। नेक्स्ट है फॉर कम्यूटेशन ऑफ इनवैलिड पेंशन मेडिकल एग्जामिनेशन इज नेसेसरी। क्योंकि वो बंदा जो है मेडिकल ग्राउंड पे वैसे उसकी इनवैलिड पेंशन ग्रांट हो रही है, यदि वो कम्यूटेशन भी करवाना चाहता है वही एम्प्लॉय, तो उसके लिए कम्यूटेशन के लिए उस बंदे का दोबारा से मेडिकल होगा और वो मेडिकल बोर्ड ये असेस करेगा कि ये कितने साल की लाइफ और जी सकता है, उसके बेस पे कम्यूटेशन का अमाउंट कैलकुलेट होगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज एक एम्प्लॉय है लेवल 7 में काम कर रहा है, बेसिक पे है 50,500 प्लस डीए एट द रेट ऑफ 53% और लेंथ ऑफ सर्विस है 6 साल 2 महीने 14 दिन। जैसा कि मैंने कहा था ये लेस देन 10 ईयर वालों के भी इलिजिबल है इसमें, हालांकि यहाँ पे इसकी क्वालिफाइंग सर्विस केवल 6 साल की है। अब हमने इसकी जो मंथली पेंशन कैलकुलेट करनी है वो कैसे निकलेगी, 50,500 प्लस डीए एट द रेट ऑफ 26,765। हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि 50% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए, तो ये 77,265 आ गया और इसका 50% कितना बना, ये बना 38,632, यानी कि राउंडेड ऑफ मतलब जो हो जाएगा 38,630 रुपए ये मंथली पेंशन है। 38,630 इंडिविजुअल की ये मंथली पेंशन हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने किया कि किस तरह से कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय यदि किसी बीमारी के कारण आगे की सर्विस नहीं कर पा रहा है, चाहे वो सिविलियन हो या आर्मी मैन हो, तो वो इनवैलिड पेंशन के लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले वो अपने ऑफिस में इन्फॉर्म करे और उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मैं समझता हूँ ये फंडा क्लियर होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो शेयर करें, लाइक करें और जो नए व्यूअर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो पिछली वीडियो भी देखते रहें, इससे उनकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी और सब्सक्राइब करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।